होश में आओ, होश में आओ। किसान का चिंता करना होगा। प्रदेश की कांग्रेस सरकार एवं उनकी नीतियों और कांग्रेस से किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर भाजपाइयों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए हल्ला बोला। प्रदेश भर में खेती किसानी, धान खरीदी और किसानों से किए गए सभी वादों को पूरा करने की मांग को लेकर ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित की गई थी। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा नेताओं ने हल्ला बोलते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं अपने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला मुख्यालय के गांधी में बुधवार को भाजपा मंडल गरियाबंद के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लोकसभा महासमुंद क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने कहा कि भाजपा किसान हित को लेकर संसद से सड़क तक की लड़ाई लड़ती है। आज इस उद्देश्य को लेकर धरना प्रदर्शन की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपने को किसान हितैषी बताने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों से किए गए वायदे को पहले पूरा करे। पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने कहा कि चालू खरीफ सत्र का धान लगभग तैयार हो गया है और बहुत जल्द फसल की लुआई शुरू हो जाएगी, लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी पिछले वर्ष के धान के समर्थन मूल्य का ही पूरा भुगतान नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लुभावने वायदे कर सत्ता में आ गई, लेकिन उसे पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही। प्रदेश सरकार उपज का मूल्य टुकड़ों टुकड़ों में अनेक अन्नदाता किसानों का घोर अपमान करने से बाज आए, क्योंकि भाजपा शासनकाल में 24 घंटे के भीतर किसानों के पूरे भुगतान की व्यवस्था थी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अपने वायदे को पूरा करने हेतु किसानों को बकाया 2 साल का बोनस भुगतान करने की मांग भी की है। DNX टीवी के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी, रितेश यादव की रिपोर्ट। और देखते हैं कि किसी किसान भाई का सिंचाई पंप लगा हुआ है, तो किसान भाई का सिंचाई का पंप अगर 5 डिसमिल लगा है तो 5 डिसमिल को काट देता है। अगर उसका 2 तरफ का मेड़ बना है तो मेड़ कितने में आएगा उसको काट देता है। आप लोग मैं पूछना चाहता हूँ, किसान भाई खेती किसानी करते हैं, ऋण पुस्तिका में जो रकबा दर्ज है क्या उनका अधिकार नहीं है? क्या वो धान को उत्पादन करते हैं उसमें उसका योगदान नहीं है मेड़ का? क्या वो सिंचाई दर्द हो रहा है? खासकर कांग्रेस के लोग, कांग्रेसी बिल्कुल नहीं चाहते कि किसान सशक्त और समृद्ध हो, क्योंकि उनको मालूम है मेट्रिक टन धान खरीदी किया था। अभी समय 90 लाख मेट्रिक टन धान को केंद्र सरकार के चावल खरीदने के कारण से जरूरत पड़ेगा। तो हमारा मांग ये है कि किसान भाई बहुत मेहनत करके धान उत्पादन करते हैं। 2 साल का बोनस है जो ये विधानसभा चुनाव के समय में गंगा जल उठा करके घोषणा किए थे। अब गंगा जल उठा के घोषणा किए थे, आप तो समझ सकते हैं, हम गंगा जल या गौ माता का पुंज या गीता को उठा के जो बात करते हैं उसको भी रकबा में काट देता है। तो हमारा दूसरा मांग है कि किसी प्रकार से किसान भाई का रकबा में कमी ना किया जाए। ऋण पुस्तिका में जो दर्ज रकबा है उसके हिसाब से धान खरीदी किया जाए। तीसरा मांग हमारा है कि अभी मोदी सरकार नाटक कर रहा है कि किसान भाइयों का कम से कम हम धान खरीदे, उनका जो रकबा ऋण पुस्तिका में है उसको कैसे हम घटाएं, उसके लिए गिरदावरी शुरू किया है। आका वास्तविक किसान बिल किसान के हित में है, इसको नहीं समझ पाए और वहाँ जिस प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं वो आवाज़ यहाँ के इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी चिल्ला रहे हैं। जिस प्रकार से एक सियार हुआ कहने लगता है, वरना सियार भी देख करके उस पर चिल्लाने लगता है, उसी प्रकार से उनके कार्यकर्ता और नेतागण भी चिल्ला रहे हैं। लेकिन वास्तव में उनको सियार बोल रहे हैं। नहीं, सियार नहीं बोल रहा हूँ, सियार जिस प्रकार चिल्लाते हैं मैं तुलना कर रहा हूँ। उसी प्रकार से ये लोग किसान बिल जहाँ देखो कहीं मोदी जी पुनर्दहन कर रहे हैं, क्या उचित है पुनर्दहन करने का? आप समझिए वास्तविक बिल को। अगर उस बिल के बारे में देखा जाए तो आज किसान को स्वतंत्र कर दिया गया है, अपने उपज को कहीं पर भी स्वतंत्र बेच सकता है। धान फसल या अन्य फसल उत्पादन करने के लिए किसी निवेश को बुला करके, किसी संस्था को, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर बुला करके उसके बारे में अनुबंध कर सकता है। उस अनुबंध में जमीन के गिरवी नहीं होगा, जमीन बिक्री का करार नहीं होगा। इसके साथ साथ किसी प्रकार से MSP को बंद नहीं किया जा रहा है, मंडी बंद नहीं हो रहा है। एक देश एक बाजार के उद्देश्य लेकर के एक किसान भी लागू किया गया, इनको समझ नहीं आ रहा है और किसान समझ रहे हैं कि वास्तव में ये बिल हमारे हित में है
और आज नहीं कल ये कांग्रेस को उसका सबक सिखाएगी। तो आज हमारा मांग है कि किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के हित में जो भी बिल है उसका समर्थन भी करें और किसानों के फसल का 20 क्विंटल धान खरीदी करें, एक मुफ्त 72 घंटे के अंदर भुगतान करें और किसी प्रकार से गिरदावरी का नाटक बंद करें। ये हम सबका मांग है। धन्यवाद। नया फंडा शुरू किया इसने, जो ऋण पुस्तिका में हमारा रकबा है उस रकबा के हिसाब से धान खरीदी किया जाए। ये गिरदावरी करके कहीं पर अगर मेड़ है उसमें कटौती कर रहे हैं, कहीं पर किसी में सिंचाई पंप का स्थापना किए हैं उसमें कटौती कर रहे हैं। ये छोटे छोटे किसान वास्तव में किसी कार्य करने के लिए मेड़ बनाए हैं या कहीं पे झोपड़ी बना दिए हैं, कहीं पे अगर सिंचाई पंप लगा दिए हैं, उसको काटने की क्या आवश्यकता है। तो हम मांग कर रहे हैं कि इस प्रकार से कटौती न करें। ऋण पुस्तिका में जो किसान भाई का वास्तविक अधिकार है उसके हिसाब से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे। ये हिला वाला कर रहा है। भूपेश सरकार हर दृष्टिकोण से असफल साबित हुआ है, विकास के लिए कहीं पे कोई काम नहीं किया है। अगर वन विभाग को देखा जाए तो अवैध रूप से जंगल की कटाई हो रही है, हाथी आज विचरण कर रहा है तो किसी घर के नुकसान कर रहा है, किसी जान माल के नुकसान हो रहा है और इसके साथ साथ हाथी भी बेमौत मारे जा रहे हैं। तो वन विभाग भी हर दृष्टिकोण से असफल साबित हुआ है, कृषि विभाग असफल साबित हुआ है। स्वास्थ्य विभाग अगर देखा जाए तो कोरोना जो आज छत्तीसगढ़ में एकाएक बढ़ गया है तो कहीं की लचर व्यवस्था के कारण से है। जो कोरोना संक्रमित हो रहे हैं उनके लिए कहीं पे भी कोई सेंटर नहीं है, सब सेंटर फुल है। घर में आइसोलेशन कर रहे हैं, सब घर पर्याप्त अलग से उसका सेप्टिक बाथरूम नहीं है, अलग से रूम नहीं है, तो बेचारे मजबूर होकर के घर में रह रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि जो भूपेश सरकार की हर विभाग है आज असफल साबित हुआ है। इसी को जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब किसानों की दिक्कत आ रही हो, माताओं बहनों की दिक्कत आ रही हो तो सड़क पर खड़ा होकर के हम इसका विरोध करते हैं। जबकि उनका वादा था कि 25 रुपए कुंटल में धान खरीदेंगे। इनको विधानसभा में पास करना चाहिए और 25 रुपए बोनस खरीदी का सीधा रेट तय कर देना चाहिए। ये कोई आज 2 किस्त बोनस की दे रहे हैं, फिर तीसरी किस्त देंगे। सबको मालूम है कि कोरोना महामारी चल रही है, बैंकों में लाइन लगाना पड़ता है, बैंकों में लाइन लगाने से कोरोना की महामारी बढ़ेगी। उस चीज की चिंता नहीं है कांग्रेस को, सिर्फ इस चीज की चिंता है कि कहां से कमीशन आए, कहां से ट्रांसफर हो, कैसे हो और कहां से हमारी खर्चे चले। ये सब ना देखते हुए एक मानवता भी कोई चीज होती है। ये बहुत गंभीर मामला है कि आप लोगों को लाइन पे खड़े कर रहे हैं और लोगों को लाइन पे खड़े कर आज आपको मालूम है कि बैंकों में भीड़ लगेगी कि किस्तों में पैसा देंगे। ये उचित नहीं है। दूसरी बात, जो संसद में बिल पास हुआ है उस बिल को विरोध करना उचित नहीं है। किसान इससे परेशान होंगे। आज किसान भटक रहे हैं, 1200 रुपए में 1300 रुपए में धान बेच रहे हैं। आपको बता दूं कि 1200 रुपए में धान, किसान इससे परेशान होंगे। आज किसान भटक रहे हैं, 1200 रुपए में 1300 रुपए में धान बेच रहे हैं। आपको बता दूं कि 1200 रुपए में धान करेंगे। ये ऐतिहासिक बिल है। कभी भी किसानों को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता था। किसान अपने हाल में किसानी करते थे और किसानों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। देश में पहले अनेक बार किसानों की हत्या हुई है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। उसके पीछे कारण यह रहा कि कभी भी किसानों को लेकर कोई फैसले नहीं लिए गए और जब किसानों को लेकर कोई फैसले नहीं लिए जाते थे तो आप निश्चित मान के चलिए कि खेती किसानी का काम जो है किसान के भरोसे रहता था और किसान अपने भरोसे जिंदा रहता था और अपने भरोसे ही खेती किसानी के काम को करता था। पहली बार सरकार ने निर्णय लिया कि देश के किसानों के हित में कोई फैसला लिया जाए जिससे किसान सशक्त हो। और ये जो कृषि बिल आया है वो आने वाले समय में किसानों को सशक्त बनाएगा